हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन छात्रों के लिए जिनका अभी सेशन चल रहा है ITI में, मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया है 2021 में उनका, और जो एडमिशन लिया है 2022 में उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है अभी ITI के सिलेबस में, जो असर दिखेगा उनके आने वाले एग्ज़ाम में कि उनका जो आने वाला एग्ज़ाम है वो बिल्कुल रिवाइज सिलेबस के आधार पर होगा। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं सिलेबस में, क्या है पूरी जानकारी, क्या क्या बदलाव हुए हैं, और उसके अलावा भी सिलेबस में बदलाव के अलावा भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है मीटिंग में डिसीजन लिया गया है ITI के छात्रों के लिए। तो क्या है पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को बिल्कुल मैंने शॉर्ट करने की कोशिश किया बिकॉज लेक्चर तो काफ़ी लंबा चौड़ा था, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि कम से कम समय में आपको जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है वो सब कवर हो जाए, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फॉरवर्ड नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या बदलाव हुआ है सिलेबस में और इससे आने वाले एग्ज़ाम में क्या असर होगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो पूरे वीडियो को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी देखिए, आपको जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग का पूरा एक लेटर दिख रहा होगा। अभी मीटिंग हुई थी DGT की, उसके आधार पे बहुत सारे डिसीजन लिए गए हैं। ये जो मीटिंग है 10 तारीख को हुई थी, जिसमें जितने भी स्टेट डायरेक्टरेट के प्रिंसिपल हैं, स्टेट के हैं, यूनाइटेड टेरिटरी के हैं, MSD DGT के जितने भी हैं, सबके बीच में ये बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, मतलब के बारे में डिस्कशन हुआ था, उसकी मिनट्स ऑफ मीटिंग है। एक बात मैं बता दूं, मिनट्स ऑफ मीटिंग पहले क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मतलब जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें जिन टॉपिक पे चर्चा किया जाता है, मतलब जिस टॉपिक पे चर्चा हुआ, क्या क्या डिसीजन जो है लिया जा सकता है, उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट का एक नोट बनता है, उसे मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। ये आदेश नहीं है, ना ही ये डिसीजन है, बिकॉज डिसीजन अगर आएगा तो उसके लिए एक स्पेसिफिक लेटर आएगा DGT की तरफ से कि ये सारे डिसीजन जो है ले लिए गए हैं। अभी ये सिर्फ मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मतलब इसके बारे में डिस्कशन हुआ है और ये सब एप्लीकेबल हो सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। अब आइए हम शुरू करते हैं कि क्या क्या इसमें बातें की गई हैं। तो जो पहला लाइन है वो ये है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और साथ ही साथ आपका ट्रेड थ्योरी। पहले आपको इन तीनों का अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था, मतलब ट्रेड थ्योरी का अलग से एग्ज़ाम होता था और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक साथ एग्ज़ाम होता था। तो अब जो है ये सिस्टम में बदलाव हो रहा है। अब क्या होगा, एग्ज़ाम आपका एक ही दिन होगा CBT का, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ट्रेड थ्योरी और WSC तीनों का एक ही साथ आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसके तहत WCS का जो लर्निंग आवर था, मतलब पहले 1600 आवर का था, उसे घटा के 1200 आवर कर दिया गया है। मतलब 1600 घंटे के सिलेबस को 1200 के घंटे में ही कंप्लीट कर देना पड़ेगा। इसीलिए इसका टाइमिंग को भी कम किया गया, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अब साथ में लिए जाएंगे। देखिए, मैंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ WCS एंड ED सिलेबस ऑफ मैक्सिमम 40 आवर्स, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी सिलेबस को यहाँ पे कम कर दिया गया है। उसका इसका जो पढ़ाने का टाइमिंग था उसका भी उसमें कमी की गई है। और मर्जिंग विद ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड, मतलब देखिए क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, WCS और ट्रेड थ्योरी, मतलब जितने भी पेपर आप एग्ज़ाम में दे रहे थे, ठीक है, वो सब के सब मर्ज होकर के ट्रेड थ्योरी के साथ ही आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए एक पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिया है, स्टूडेंट विल नॉट अपेयर फॉर सेपरेट ED और WCS एग्जामिनेशन इन जुलाई अगस्त 2022। अभी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके जुलाई में 2022 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उसमें अलग अलग एग्ज़ाम नहीं होंगे, बल्कि ये अभी एप्लीकेबल हो जाएगा सारे छात्रों के लिए। मतलब अब जो एग्ज़ाम होंगे वो सभी छात्रों के एक ही एग्ज़ाम में सभी पेपर के एग्ज़ाम हो जाएंगे, WCS के भी, ED के भी और ट्रेड थ्योरी के भी। लेकिन जो भी एक्स कैंडिडेट होंगे जिनका बैक पेपर आया होगा इन पेपर में, तो उनका सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का सेपरेट एग्ज़ाम होगा जो भी एक्स कैंडिडेट है, लेकिन रेगुलर वाले का एक साथ एग्ज़ाम होगा सभी पेपर के। उसके बाद देखिए क्या किया गया इसमें कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है
वो 120 आवर्स फॉर 1 ईयर का था, ठीक है, और मतलब 2 साल के कोर्स का जिसका भी था उसका फर्स्ट ईयर में होता था, और एडवांस कोर्स वाले का भी था, तो उसके भी ड्यूरेशन को जो है वो कम कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन भी कम किया जा रहा है, सिलेबस को भी मर्ज किया जा रहा है, एग्ज़ाम भी मर्ज हो जाएंगे आपके। तो आप फिर से जान लीजिए, आपके ईडी, WCS, ट्रेड थ्योरी तीनों के मिला के एक साथ एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एक्स कैंडिडेट के लिए अलग से सेपरेट एग्ज़ाम की व्यवस्था करवाई जाएगी। उसके बाद है कि रिविजिटिंग द एंट्री क्वालिफिकेशन ऑफ CTS ट्रेड। तो पहले जो था कि हाँ 10th पास होना चाहिए, तो वही 10th पास कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे आपका एडमिशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट उन्होंने कर दिया है, इंक्लूजन ऑफ 10th फेल कैंडिडेट इन सम CTS ट्रेड। कुछ ऐसा ट्रेड है जिसमें 8 पास कैंडिडेट ही एडमिशन ले सकते हैं, तो वहाँ पे ये एलिजिबल नहीं होगा। जो 8 पास कैंडिडेट है वो भी उसमें एडमिशन ले पाएंगे, और ये भी जो है अगले सेशन से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए बताया गया है कि डिस्कशन टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय अगस्त 2022 स्टार्टिंग रेगुलर क्लासेस इन ITIs फॉर सेशन 22-23 1 सितंबर 2022। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अब जो नया एडमिशन होगा 2023 बैच के लिए, तो उनका क्लास जो है 1 सितंबर से ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्लासेस के बारे में भी बात हुई है, लैब के बारे में, टीचर्स के बारे में, वो सब कुछ के बारे में इसमें बात हुई। तो ये इतना ज़रूरी नहीं है आपका जानने का, बस ये यानी कि सितंबर जो भी नया एडमिशन लेंगे सितंबर से उनका क्लास जो है शुरू हो जाएगा। सॉरी। उसके बाद देखिए क्या है 6 पॉइंट, कन्वर्शन ऑफ गवर्नमेंट मॉडल ITI नोडल ITI ऑफ स्टेट UTs टू इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रेनिंग बाय सरेंडरिंग ट्रेड यूनिट CTS एंड CTS कोर्स इन ITIs। इसमें बस ये है कि जो मॉडल ITI की तरह ही बाकी सारे ITI को बनाया जाएगा, बस ये सब कुछ बताया गया है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद वाला पॉइंट भी जो है उतना कुछ खास स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि कहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा या क्या प्रोसेस होगा, कमेटी का क्या होगा, तो ये इतना ज़रूरी नहीं है आपके जानने के लिए। इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपको जानना जरूरी है, आइए हम उसको देख लेते हैं। तो जो 9 नंबर का पॉइंट है वो ये है कि सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इनके लिए भी कुछ डिसीजन लिए गए हैं कि जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे वो कब कब होंगे। तो देखिए अब इन्होंने कहा है कि क्वार्टरली जो है अरेंज किया जाएगा आपके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये हालांकि पहले भी एक मीटिंग में कहा गया था, लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ नहीं कि साल में 2 बार करवाएंगे। तो अभी ये कहा जा रहा है कि क्वार्टरली करवाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा कि जो भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा वो स्टूडेंट जल्दी अपना दे करके, सेशन भी लेट नहीं होगा और उनका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। उसके साथ साथ चांस के बारे में भी इसमें बताया गया कि कितने चांस दिए जाएंगे किसी भी सप्लीमेंट्री कैंडिडेट को। तो उनको चांस मिला जाएगा, एक तो मेन एग्ज़ाम जिस बार वो एग्ज़ाम देंगे, उसके अलावा 3 चांस और उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर इस 3 चांस में वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम अब जो है क्वार्टरली लिया जाएगा, साथ ही साथ उन्हें चांस मिलेगा। एक बार तो जो मेन एग्ज़ाम देंगे वो, साथ ही साथ 3 एक्स्ट्रा चांसेस मिलेंगे ताकि वो एग्ज़ाम अपना क्लियर कर पाए। नहीं कर पाएंगे तो उन्हें फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्कशन ऑन स्टार्टिंग ड्रोन कोर्सेज इन 500 ITIs। अब ये भी कहा गया है कि ITIs में ड्रोन के कोर्सेज भी स्टार्ट करने होंगे। आप सभी को पता है ड्रोन अभी कितना ज़्यादा चल रहा है, हर जगह पे ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, खेती से लेकर के पढ़ाई तक हर जगह ड्रोन की जो है व्यवस्था की जा रही है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब ITI में भी जो है ड्रोन की पढ़ाई कराई जाएगी। तो जितनी भी गवर्नमेंट ITIs हैं वहाँ पहले स्टार्ट कराया जाएगा, उस आधार पे जो है ड्रोन कोर्सेज कराए जाएंगी ITI में, ताकि जितने भी छात्र हैं वो सीख पाएंगे उस टेक्नोलॉजी को और आने वाले टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को कोप अप कर पाएंगे और उस इंडस्ट्री में जो है वो काम कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि ITI में शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है उसके बारे में बात चल रही थी। तो शॉर्ट टर्म कोर्स के बारे में डिसीजन जो है बताया गया है कि ITI में अब जो है शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कराए जाएंगे PMKVY की तरफ से। तो PMKVY 3.0 जो है वो आ रहा है, अब जो नया होगा, पहले 2.0 था, अब 3.0 होगा, जिसमें बहुत कुछ नया बताया जाएगा। शॉर्ट टर्म कोर्स बताए जाएंगे, ये ड्रोन के कोर्स भी आपको कराए जाएंगे। उसके साथ ही साथ ऐसे आपको इंडस्ट्री बेस्ड कोर्स कराए जाएंगे जो कि आप कोर्स करने के साथ ही साथ आपको जॉब के ऑप्शन मिलने लगेंगे। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपके ITI में शुरू किए जाएंगे। तो ये मैं जो बता रही हूँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, तो पहले ये गवर्नमेंट ITI में स्टार्ट कराया जाएगा, उसके बाद ही देखा जाएगा कि आगे क्या क्या हो सकता है।
छात्रों को एक्स्ट्रा सुविधा दी जाएंगी ताकि वो ड्रोन वगैरह के कोर्स कर सके। बहुत सारे ITI ने अब स्टार्ट भी कर दिया है, कुछ जगह है बिहार के कुछ ऐसे ITI हैं जिन्होंने स्टार्ट भी किया है कुछ यूनिक कोर्सेज को अपने अपने ITI में। तो ये बहुत ही अच्छा जो है डिसीजन लिया गया है। तो इस जो मिनट्स ऑफ मीटिंग था जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ है इस पॉइंट पे। तो मेन पॉइंट जो छात्रों को जानना है वो ये है कि अब जो है आपके सारे पेपर के एग्ज़ाम एक साथ कराए जाएंगे। WCS के सिलेबस का टाइमिंग को घटा दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पढ़ाई का टाइम होता है उसको घटा दिया गया है और सबका मिला के एक एग्ज़ाम आप लोग का लिया जाएगा। जो एक्स कैंडिडेट होंगे उनके लिए अलग से सेपरेट एग्ज़ाम की व्यवस्था कराई जाएगी, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस साल जो एग्ज़ाम होंगी अभी जुलाई अगस्त में, उसमें कोई मर्सी नहीं है, उसमें सारा सब कुछ जो भी अभी मिनट और मीटिंग में डिस्कस किया गया वो सब एप्लीकेबल करने के बारे में बात की जाएगी, इसके बारे में चर्चा होगा। ये अभी बस मीटिंग हुई है, इसका अब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है कि ये इस साल से ही लागू होगा। इसके लिए जब एक सेपरेट से नोटिस आ जाएगा तभी मानिए कि आप लोग का जो भी इस मिनट ऑफ मीटिंग में बताया गया है वो सब इस साल से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी बस इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन हुआ है और बातें जो है सामने आई हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप में से किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं कोशिश करूँगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का। एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये वीडियो जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है DGT का, जिसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में बताया गया है। जैसे ही इसका एक और नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टेट डायरेक्टरेट की तरफ से, मतलब DGT जो है वो तो हो गई सेंट्रल बॉडी, उसके बाद हर स्टेट का अपना अपना स्टेट डायरेक्टरेट होता है, वहाँ से लेटर आएगा तभी जानिए कि आपके स्टेट में वो एप्लीकेबल होगा। तब तक के लिए जो है आपको इंतज़ार करना है कि ये कब से एप्लीकेबल होगा। ये था आज का वीडियो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जितने भी छात्र हैं उन्हें ये पता चले कि ये बदलाव जो है आने वाले एग्ज़ाम में हो सकते हैं, ये बदलाव एग्ज़ाम में, पढ़ाई में और ITI में ये सारे बदलाव अभी होने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहे ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।